मैं मंजीत कुमार वर्मा MGHM इंटर कॉलेज संस्कृत प्रवक्ता। जैसा कि कल हम लोगों ने हाई स्कूल में अन्योक्ति विलासा पाठ पढ़ चुके थे, आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत हिंदी के पिछले भाग में पाठ 3 वीरः वीरिणः पूज्यते पढ़ेंगे। वीरः वीरिणः पूज्यते अनिवार्य संस्कृत। पाठ का नाम है वीरः वीरिणः। इसका अर्थ है वीर के द्वारा ही इज्जत सम्मान पूजा की जाती है, क्योंकि किसी के दर्द को वही समझ सकता है जो स्वयं घायल हो। कहावत कहा गया है, जाके पाँव में फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। अर्थात जिसके पाँव में बेवाई, एक प्रकार का रोग जो भी समझ लीजिए होता है, जिसके पैर में वो होती नहीं तो उसके दर्द को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से इस पूरे पाठ में सिकंदर अलक्षेंद्र, जिसका सिकंदर पूर्व राज्य एक है भारत का है, और ये सिकंदर जो है यमन का है। इसे बंदी बना लेता है तो उसी समय की घटना है। पूरे में दोनों का संवाद चलता रहता है, लेकिन जो पूर्वराज भारतीय रहता है ये अपने वीर भाव से कभी हटता नहीं है। अंत में सिकंदर जो है इसके वीर भाव से खुश होकर इनसे मित्रता कर लेता है। तो इसी की चर्चा इसमें किया गया है। पूर्वराज अपने देश की विशेषता को बतलाता है, भारत देश की, और सिकंदर अपनी महानता को बतलाता है। तो इस प्रकार से इसके वीर भाव से अंतिम में खुश होता है और वह इनसे मित्रता कर लेता है। तो इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। स्थानम, किस स्थान पर कहाँ कैसे हो रहा है। अलक्षेंद्र सैन्य शिविरम अलक्षेंद्र अंबिका च आसीनो वर्तते। सैन्य शिविर है, सिकंदर का सैन्य शिविर है, जिसमें सिकंदर आंभी बैठे हुए हैं। वंदिनः पूर्वराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति। वंदी पूर्वराज को आगे किए हुए एक ओर से एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। इस स्थान का वर्णन है। अब आगे सेनापति कहता है विजयताम सम्राट। सम्राट मतलब राजा, विजयताम राजा की जय हो, सम्राट की जय हो, पूर्वराज। इस भारत वीरो एवं राजन अभिवादयते। या भारत वीर भी, ऐसा माने, या भारत वीर भी यमन राजा का अभिवादन करता है। अर्थात हमारा भारत संस्कृत सभ्यता में वैसे भी बहुत आगे है, इसीलिए विश्वगुरु कहा जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत सभ्यता कूट कूट के भरी है। जबकि पूर्वराज बंदी है, फिर भी वह यमन राज सिकंदर का अभिवादन करता है। वही कह रहा है कि ऐसा है, भारत वीर का भी यमन राज को अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र का मतलब सिकंदर। साक्षेपम आक्षेप के साथ, अहो अरे बंधन गतापि आत्मानं वीरयति मन से पूर्वराज। बंधन के अंतर्गत होते हुए भी आत्मानम अपने आप को वीरयति मन से पूर्वराज। हे पूर्वराज, तुम बंदी बनाए जाने के बाद भी अपने आप को वीर मान रहे हो। ऐसा सिकंदर पूर्वराज से कहता। पूर्वराज कहते हैं यमन राज सिंहस्तु सिंह बने व बहुत पिंजरे व। ये सूक्त वाक्य हो सकता है, इसलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंहस्तु सूक्त वाक्य। सिंहस्तु बने व पिंजरे व। सिंहस्तु सिंह बने व पंजरे।
बने हुआ पंजरे। सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह जंगल में हो या पिंजड़े में हो। पूर्वज यही कहता सिकंदर से, सिंह तो सिंह एव, सिंह तो सिंह होता है, बने हुआ बहुत पंजरे हुआ, चाहे वह जंगल में हो चाहे पिंजड़े में। अब अलक्षेंद्र सिकंदर फिर कह रहा, किंतु पंजर सिंह न किनु पराक्रमते, किंतु परंतु पंजरस्थ पिंजड़े में स्थित सिंह सिंह न किमपि, किमप माने कोई भी, पराक्रमते माने पराक्रम कर पाता है। जो पिंजड़े में होता है वह तो कोई पराक्रम नहीं कर पाता है। पूर्वराज कह रहे हैं, पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम करता है यदि अवसर लभते, जब उसे अवसर की प्राप्ति होती है, यानी समय पाने पर वो पराक्रम दिखाता है, चाहे पिंजड़े में हो चाहे वन में हो। अब चाहे यमराज और भी यमराज सुनिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। बंधनम चाहे बंधन हो, वापि मरणम चाहे मृत्यु हो, जय वापि पराजय जय हो या विजय हो, उभयत्र इन दोनों में समो वीरा, समो माने समान, वीरा माने वीर, वीर भाव ही वीरता। क्योंकि एक सूक्ति वाक्य और है, इन सबको अपने फेयर में नोट करिएगा, ये सब पूछे जा सकते हैं। वीर भाव ही वीरता। ही का तात्पर्य है क्योंकि वीर भाव ही पराक्रम, वीरता का, शौर्य का भाव ही वीरता है। पूर्वराज सिकंदर को समझाते हुए कहता है, बंधन हो चाहे मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों में, इन सभी में वीर जो है समान रहता है, समभाव रहता है। क्योंकि ही माने क्योंकि वीर भाव ही वीरता है। अब आगे अम्भिराज, ये सिकंदर का कोई सदस्य है या मंत्रीगण जो भी हो, कह रहे सम्राट राजा, वाचाले संतव्य, वाचाल माने बहुत बोलने वाला, एवं माने एस माने या, अंतव्य माने मारने योग्य, या तो मारने योग्य बहुत बोल रहा है सेना पर। आदिश सम्राट, आदेश दीजिए राजा। अलक्षेंद्र सिकंदर, अथ मम मैत्री संदेह आश्वय करने तो किम अभिमतम आसीत पूर्वराज। अच्छा, इसके बाद मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण था? पूर्वराज से पूछ रहे हैं कि हमारी जो आपके बीच मैत्री संधि हमने भेजा था प्रस्ताव, उसका क्या कारण था जो तुमने अस्वीकार कर दिया? अब पूर्वराज उसका उत्तर दे रहे हैं, स्वराजस्व रक्षा, स्व माने अपने, राजस्व माने राज्य की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए हमने आपके मैत्री भाव को नहीं, मैत्री संधि को नहीं स्वीकार की। राष्ट्रद्रोहास्य मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह के मुक्ति के कारण। भाई हम भारतीय हैं, यदि यमराज आपसे मित्रता कर लेंगे तो राष्ट्रद्रोह, हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लग जाएगा। अलक्षेंद्र फिर सिकंदर कहता है, मैत्री करने में राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पूर्वराज कहता आम, हाँ, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, यमनराज, यमनराज हाँ राष्ट्रद्रोह। एकमिदं भारतम राष्ट्रम बहूनि चात राज्यानि बाहुवस्य शासकात्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस अंबिका चा से प्रत्यक्षम प्रमाणम। कह रहा ये यमनराज, ये भारत जो है, एकम इदम या भारत राष्ट्रम, यह संपूर्ण भारत एक है, बहुन चात राज्य, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, बाहुवस्य शासक का बहुत शासक हैं, तुम मैत्री संधि, मैत्री संधि के द्वारा तान विभज्य, उनको अलग करके भारत को जीतना चाहते हो। अंबिका चा से प्रत्यक्षम प्रमाण, अंबिक भी कोई भारतीय रहता है, कह रहे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे तुम अपने में मिलाकर इसे अलग अलग करके इसे जीतना चाहते हो, जिसका ये अंबिक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सिकंदर फिर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, मैं इसे नहीं मानता हूँ, तुम्हारी बात के विरुद्ध हूँ। ई तावत राजाना जना चा परस्परम दुर्यंती, यहाँ तो ई माने
तावत राजा जना और लोग शासक और प्रजा आपस में दो ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। पूर्वज कहता है फिर तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह हम लोगों का आंतरिक विषय है, आपसे क्या था भाई, हम भारतीय हैं, लड़ें झगड़ें चाहे जो करें बाद में सब एक ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं सिकंदर से पूर्वज तत्सर्वम वह सब अस्माकम हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक विषय है। वाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह यमनराज, हे यमनराज बाह्य शक्तियों को उसमें हस्तक्षेप असहनीय है, अर्थात इसमें आप दखलंदाजी मत करिए। पृथक धर्म, पृथक माने अलग धर्म, हमारे अलग धर्म विभिन्न धर्म होते हुए भी पृथक भाषा भूषा, पृथक अलग अलग भाषा वेशभूषा होते हुए भी आप भी वयम हम सर्वे सभी भारतीय, हमारी धर्म भी हमारे भाषा वेशभूषा सब अलग अलग होते हुए भी हम सभी भारतीय एक हैं, भारतीय हैं और एक। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र हमारा भारत राष्ट्र बहुत बड़ा बहुत विशाल है। अब आगे सिकंदर फिर कह रहा है अथ में भारत विजय दुष्कर, अथ माने इसके बाद में माने मेरा भारत विजय दुष्कर, तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना भी दुष्कर कठिन है। पूर्वराज न केवल दुष्करम असंभव अस्ति, असंभवोपि, न केवल दुष्कर कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अलक्षेन्द्र सिकंदर सरोषण क्रोध के साथ दुर्विनीत दुष्ट, किम न जानास क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय विश्व विजयना, विश्व विजेता अलक्षेन्द्र आज्ञा वर्तते, तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। युवराज पुरुराज, पुरुराज का जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव, किंतु सत्य बातें तो सत्य ही हैं। यवनराज भारतीय वयम गीता संदेश न विस्मराम, क्या भारत में जो हमारे गीता का संदेश कहा गया उसे नहीं विस्मरण है, तुम्हें नहीं स्मरण है। अलक्षेन्द्र सिकंदर कस्तावत गीता या संदेश, तुम्हारे गीता का क्या संदेश है। पूर्वराज श्रूयताम सुनिए, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, निराशीर निर्मोह भूत्वा युद्धस् विगतज्वरा। हतो व प्राप्त, हतो मारे जाने पर प्राप्त प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हमारे गीता में कहा गया है यदि युद्ध करते हुए मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि युद्ध को जीतते हो तो पृथ्वी का जित्वा भोज से मैं पृथ्वी का उपभोग करोगे। निराशीर निर्मम, इस प्रकार निर्मम ममता से रहित निराशी बिना किसी आशा भाव के, भूत्वा होकर युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्धस्व विगत ज्वरा संताप रहित होकर युद्ध करो। इसलिए हे मनुष्य संताप रहित होकर निर्मम निराशी होकर युद्ध करो। अब सिकंदर फिर कहता है किमपि चिंत, थोड़ा से सोचकर, अलम तो गीत है, अलम माने रहने दो, तो माने तुम्हारा गीत है, बस करो, गीता का उपदेश बस करो। पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्ष से, तुम माने तुम, अस्माकम माने हमारे, बंदी वर्ष से तुम मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम तो वर्तितव्यम, ब्रूहि माने कहिए, कथम माने कैसे, तो माने तुम्हारे, वर्तव्यम वर्ताव करें, तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया जाए। पूर्वराज कहता है यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर के साथ वीर व्यवहार करता है वैसे व्यवहार किया जाए। अलक्षेन्द्र सिकंदर पुरोवीर भावेन हर्षता, सामने खड़े हुए पूर्वराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर, ठीक है साधु साधु अच्छा है। नूनम वीर असि, तुम वीर हो, वास्तव में एक वीर हो। धन्य तुम, धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य हो अर्थात सफल हो, तुम्हारी भूमि भी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य सेनापति, सेनापति को उद्देश्य करके, ए सेनापति, सेनापति जी महाराज सम्राट। फिर सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस बंधनान मोचे, वीर पुरुराज के बंधन को छोड़ दीजिए। सेनापति यह सम्राट आज्ञापित, जैसी महाराज की आज्ञा हो।
अलक्षेन्द्र सिकंदर एगेन हस्तेन पूर्व द्वितीयेन च अंबिकम। एक हाथ से पुरुराज को दूसरे हाथ से अंबिक को पकड़े हुए। वीर पुरुराज सखे अंबिक सखे मित्र अंबिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण। हम सभी आपस में समान मित्र हो गए हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामा। इस समय हमें मित्रता का महोत्सव करना चाहिए। या इस प्रकार कहते हुए निकल जाते हैं। इस प्रकार से वीर वीरेण पूजते नामक पाठ समाप्त होता है। कल हम चौथे पाठ की शुरुआत करते हैं। ये इस पाठ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको तैयार रखिए और कमेंट करिए। हम जो है अभी पाठ को ही पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में समय जैसे रहेगा हम क्वेश्चन आंसर को मिलाएंगे। कल हमने बताया था कि ये अरिहंत की जो पुस्तक है बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। बिना किताब के साहित्य की पढ़ाई हो नहीं सकती, इसलिए किताब लेना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही।